9.1 का कल एक क्वेश्चन देख चुके थे, दूसरा बना के देखे नहीं? वेरी गुड, बाप रे। देखो प्रश्न दूसरा क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए रेखा नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं PQ और R इस O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती। एक चित्र दिया हुआ है, चित्र को समझना पड़ेगा, कहां पर है चित्र, ऐसे बाजू में है। चित्र में PQ और RS, एक PQ लाइन ऐसा है, इस तरीके से उसमें PQ लाइन खींचा हुआ है, PQ, और उस पर ऐसा खड़ी खड़ी क्या खींचा हुआ है, R और S ऐसा खींचा हुआ है, ठीक है। और कुछ दिया क्या, कौन से बिंदु पर काटती है, O बिंदु पर काटते हैं बोल रहा है। और यहां से एक लाइन ऐसा ऐसा सीधा सीधा क्या खींच दिया गया है, T खींच दिया गया है। क्लियर है, चित्र ऐसा हमें दिया हुआ है। और उस चित्र में ये दिया हुआ है कि वर्ड की अगर बात करें कि क्या क्या दिया है करके, तो एंगल POR प्लस एंगल QOR बराबर दिया है 70 अंश, ऐसा दे रखे, उसको तो लिखोगे कितना, ठीक, QOT है ना, हाँ, इसके बराबर कितना दे रखे, 70 है। मतलब POR और किसको, कहां पर है POR और QOT, ये दोनों कोण कितने अंश का है बोल रहे हैं, 70 अंश का है बोल रहे हैं, ठीक है। फिर और क्या दे रखे, एंगल QOS बराबर में 40 अंश, कहां का मान है भाई, Q ये वाली नीचे वाली है, कितने अंश का है, 40। क्लियर है। अब जब यहां का 40 है तो यहां वाला भी 40 होगा ना, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। शीर्षाभिमुख में मैं बताया था कि आमने सामने की कोण बराबर होती है करके, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया था आप लोग को स्टार्टिंग में पिछले क्लास में, कि अगर यहां का मान जितना होगा उतना का मान वहीं पर होगा। तो सेम चीज तो है, अभी मान के चलो ये वाली आपका नहीं है, तो आमने सामने बराबर होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए जब यहां का मान 40 दिया तो यहां का मान भी 40 होगा। क्लियर है, वैसा कर सकते हैं हम लोग। और क्या हमें बोल रहा है, क्यू एंगल क्या निकालना है आपको, एंगल QOT ये फाइंड आउट करना है, और प्रतिवर्ती निकालना है किसका, प्रतिवर्ती फाइंड आउट करना है आपको ROT का, ये दोनों चीज करना है। हम्म, 70 वो तो दिया हुआ है ना हमारा, यहां पर ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चूंकि एंगल POR प्लस एंगल QOT बराबर में दे रखा है ऐसा 70 अंश, और हमें देखो इसका मान पूछ रहे, QOT का मान पूछ रहे हैं, QOT का मान बताओ करके बोल रहे। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, एंगल POR की जगह में, कहां पर एंगल POR, उसके जगह में कितना लिख सकता हूं, 40 लिख सकता हूं ना। तो ये हो जाएगा मेरा 40 प्लस है तो प्लस, और इसको QOT का जस के तस आप लोग ऐसा लिख लेंगे, आया बराबर में 70 है तो 70। अब मुझे एंगल QOT का मान चाहिए, तब मैं क्या करूंगा, इस 40 को उस साइड भेज दूंगा, 40 इस साइड प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 70 माइनस में 40। क्लियर क्या यहां तक, हाँ। उसके बाद एंगल QOT बराबर में 70 में 40 जाएगा तो 30, देखो एक मान आ गया हमारा ऐसा, ठीक है, ये हुआ आंसर। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, ROT का प्रतिवर्ती निकालना है, ठीक है। ROT कहां पर है, ये ROT, इसका प्रतिवर्ती मतलब इसका पीछे वाला कितना है उस चीज को हमें निकालना पड़ेगा, उसका प्रतिवर्ती मतलब जस्ट ऑपोजिट, इसके मान को छोड़ करके बाकी मान को हमें निकालना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसी ROT का मान को निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका प्रतिवर्ती निकाल पाएंगे, ठीक है। ROT कैसे निकाल सकते हैं हम, उसको उस डायग्राम को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एंगल POR व एंगल QOR, इसको क्या बना रहा हूं मैं, रेखी युग्म बना रहा, ठीक है, रेखी युग्म है। तब रेखी युग्म रहता है तब क्या होता है, कल की कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखे थे, रेखी युग्म क्या, दोनों जुड़कर एक, हाँ वेरी गुड, दोनों को जोड़ने से मतलब एंगल POR
और किसको, एंगल QOR, दोनों को जोड़ूंगा तब कितना होगा, 180 अंश होगा, ऐसे। ठीक, POR का मान कितना दिया है भाई हमारा, POR का देखो हमने क्या लिखे, तो यहां मैं 40 लिख दूं इसका मान, प्लस QOR का मान कितना है, QOR मतलब इन दोनों को जोड़ने से बनेगा, QOR जो है किसको किसको, मैं ऐसा लिया हूं QOR, तो ये दोनों पूरा बड़ा बड़ा को जोड़ना पड़ेगा ना। तो एक का मान ROT का मान तो मुझे नहीं पता, यहां का मान तो नहीं पता ना, ये वाले मान, तो उसको मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, ROT, एंगल ROT प्लस एंगल क्या है, QOT, ऐसा। इन दोनों से मिलकर के बना है ना वो वाली त्रिभुज, ये वाला QOR, मतलब ये बड़ा वाला दो ठो कोण से मिलकर के बना है कि नहीं बना, तो उसी को मैं लिख दिया हूं प्लस में करके। अब इसमें से किसका मान पता है हमें, QOT का मान पता है, ये वाले का मान पता है ना, निकाले QOT का मान कितना, 30, तो 40 प्लस यहां बराबर में 180 ना, ROT का नहीं पता तो ROT लिखेंगे, प्लस में QOT का मान कितना दिया है, 30 बराबर में 180 है, तो 180। ठीक है, आगे इधर देखते हैं भाई क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये दोनों जुड़ जाएगा, 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70, तो 70 प्लस में एंगल ROT बराबर में 180 अंश, लिखोगे ऐसा। ROT का मान चाहिए तो कैसे करोगे, ROT बराबर में 180, इस 70 को भेज देंगे तो वो बन के जाएगा -70, इस तरीके से। फिर एंगल ROT बराबर 180 में 70 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 110, इस तरीके से। अब इसका प्रतिवर्ती निकालना है, ठीक है, प्रतिवर्ती निकालना है, मतलब ROT का प्रतिवर्ती कैसा होगा, प्रतिवर्ती एंगल ROT आप निकालने के लिए सिंपल से 360 में इसका मान जितना है उतने को घटा दो, कितना है, 110, घटा दो इसको, 250, कितना, 200, ये होगा आंसर। ऐसा जिसका भी प्रतिवर्ती बोलते हैं तो उसके मान को छोड़ करके बाकी मान को बोला जाता है उसका प्रतिवर्ती। ठीक है, हमें ROT का पूछे तो ROT बस को तो निकाल दी, छोड़ दिए ना उसके मान को, तो इसके पीछे इतना को पूरा को उसका क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती बोलेंगे। तो इतने पूरे के कोण, मतलब हमने 360 होता है पूरा गोल, तो 360 में इतने का घटा दिए, देखो 110 को, तो उसका मान आ गया 250। तो यही दोनों हमें बोला गया था। दो ठो आंसर, पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये, नोट करो यहां तक। का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद 3 क्या बोला जा रहा है, दिए गए चित्र में रेखाएं AB और LM बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो AB इस तरीके से एक डायग्राम दे रखा है हमें, ये हुआ AB, ठीक है, उसमें LM बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, ऐसा वाला, बहुत आगे हो गया, LM ऐसा O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मान चलो ये O है हमारा, ठीक है, और यहां तक क्लियर है क्या। फिर इस पर एक सीधा सीधा एक लंब खींच दिया गया है, उसका नाम है N, और यहां का बन रहा है 90 अंश, और यहां वाला है X, ये वाली है Y, और नीचे वाला है आपका Z। क्लियर है, देखें अब यहां पर हमें X Y Z का मान, सिर्फ Z का मान ज्ञात करना है, X Y अनुपात में है ऐसा बोल रहे हैं, तो दिया क्या क्या उसको लिखना पड़ेगा। हमें क्या क्या दिया है भाई, एंगल NOB बराबर में कितना दे रखे, 90 अंश, इतना दिए है, एंगल NOB बराबर 90 अंश, और क्या दे रखे, X अनुपात Y अनुपात बराबर में 2:3, ऐसा दिया हुआ, और Z का बस मान हमें पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है क्या, कुछ आया नया समझ, आपको इतना चीजें जरूर लिखना होता है एग्जाम में, डायग्राम बना दो, ये चीजें लिख दो जो दिया है और क्या पूछ रहे हैं। ठीक, तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दिमाग लगा सकते हैं, हम किसी को भी रेखीय युग्म बनाना पड़ेगा हमें, मुझे ऊपर का पूरा रेखीय युग्म बनाना पड़ेगा। ऐसे मैं उसका नाम कैसे ले दूं, लिखूं ऐसा, एंगल AON, ठीक है, किसको किसको लिया पता है ना, AON मतलब मैं पूरे को एक साथ ले रहा हूं, और इसको, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, वह BON, क्या है, रेखी युग्म, ठीक है, रेखी युग्म है तब क्या होगा, जोड़ने से क्या होगा, 180 अंश, तो AON प्लस में BON दोनों को प्लस करने से भाई आपका कितना होगा, 180 अंश।
कर लोगे, ये हुआ 180 अंश। अब AON को देखो क्या दिया हुआ है, AON को दो कोणों से मिलकर के बना हुआ है y और x से, तो उसको मैं लिख दूंगा y प्लस में x। क्लियर है, प्लस है तो प्लस। BON का मान कितना दिया हुआ है, 90 अंश, वो समकोण है बोला गया है ना, देखो BON का मान कितना दिया हुआ है, 90 अंश, वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके जगह में मैं लिख दिया 90, बराबर में 180 है तो 180, और इसको फिर x प्लस वाई ऐसा लिख सकते हैं, है ना, प्लस में तो आगे पीछे तो लिख सकते हैं, बराबर 90 को भेज दो तो कैसा हो जाएगा, 180 माइनस में 90, तो x प्लस वाई बराबर 180 में 90 जाएगा, कितना बाकी रहेगा, 90। ये हुआ पहला। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण। अब देखो हमें अनुपात दिया हुआ है, देखो x और y किस अनुपात में, 2:3 के अनुपात में। तब मैं लिख लेता हूं इस तरीका से, माना x बराबर किसके अनुपात, x का 2 है ना, तो उसको मैं ले लेता हूं 2a, अनुपात में है तो कुछ ना कुछ तो उसका मान होगा, और y का मान होगा 3a। अब इसी मान को रख दो इसमें x और y की जगह में। ठीक है, तो कैसे होगा, x की जगह में रखेंगे, तब x की जगह में कितना रखेंगे, 2a, 2a प्लस 3a बराबर में 90 है तो 90, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5a बराबर में 90 होगा। फिर आगे अपन इस साइड देख लेते हैं, हाँ कैसे होगा, 5a का मुझे मान ज्ञात करना, किसको भेजना पड़ेगा, 5 को, तो वो कहां पर जाएगा, ऐसा 90 बटा में 5, कट कर दो तो कितने बार में हो जाएगा, 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5, एक फिर 5 अट्ठे 40, तो a का मान कितना आया, 18। कटा तो लोगे ना उसको, 5 एक कम 5 किया हूं, ठीक है अमित, फिर 5 एक कम 5, 9 में 5 गया तो 4 बाकी, वो 4 जीरो के सामने लगेगा तो 40, तो 5 अट्ठे 40, तो इसलिए आंसर कितना है, 18। अब देखो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, इतना 2a, तो 2 गुणित 18 करना पड़ेगा x का मान, लेकिन हमें x और y का मान नहीं निकालना है, हमें किसका मान निकालना है, z का मान निकालना है। तो z का मान निकालने के लिए सिंपल सा मैं इन दोनों को रेखीय युग्म बना देता हूं, बना देते हैं ना ऐसा। तब देखो x और y का मान चलो जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूं, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणित 18 करना पड़ेगा, एक ही जगह में 18 तो रखूंगा ना, तो 18 दूनी 36, और y का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणित 18, 18 का 18, 36, 18 तिया 54, इसका मान भी पता चल गया। अब z का मान निकालने के लिए मुझे सिंपल से क्या करना पड़ेगा, मैं इन दोनों को, बहुत सारा दिमाग होता है लगाने के लिए, मैं इन दोनों को रेखीय युग्म बना दे रहा हूं, सीधी बात है। ठीक है, देखो या तो मैं इन दोनों को बराबर कर दूंगा ऐसे शीर्षाभिमुख कोण की वजह से, ये वाला बराबर, तो वैसा भी कर सकते, लेकिन रेखीय युग्म वाला अभी तक हम कर रहे हैं तो उसी को करते हैं। मैं इसको और इसको रेखीय युग्म बना रहा हूं, किसको किसको, इसको और इसको, डायरेक्ट लिख रहा हूं y प्लस जेड बराबर 180 अंश, किसके वजह से, ऐसे कोष्टक में लिख दो, रेखीय युग्म से। ठीक है, उन दोनों को मैं रेखीय युग्म बना दिया, इन दोनों को सीधा कोण का नाम ना लिख करके उसका मान को ही सीधा सीधा रख दिया हूं मैं, y और इसको जोड़ने से कितना होगा, 180। y का मान कितना है हमारा भाई, 54, और z का नहीं पता तो z 180, तो z का मान निकालना है तो 180 माइनस में 54 उस साइड भेजना पड़ेगा, तो z बराबर 180 में 54 माइनस कर दो आप लोग। ठीक, ऐसा 180, ठीक, 10 में 4 जाएगा तो 6 हासिल आएगा 1, फिर 8 में 6 जाएगा तो 2 और 1 का 1, तो 126 अंश। ऐसा आसान है, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते हुए चलना पड़ेगा कि हम कब क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पार्ट से अलग है, चलिए करो।